हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहा था कि दुबई के लिए फ़्लाइट्स बंद है और बार बार ये अपडेट आ रहे थे। कोई ना कोई डेट बढ़ते जा रहा था, जून जुलाई यानी अप्रैल 4 से तकरीबन 3 महीने से दुबई के लिए, यूएई के लिए फ़्लाइट्स बंद थे। लेकिन अभी गुड न्यूज़ आ चुका है। अगस्त 5 तारीख से फ़्लाइट्स ओपन होने वाले हैं, यानी फ़्लाइट स्टार्ट होने वाले हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया और उगंडा के देशों के लिए 5 अगस्त से फ़्लाइट्स यूएई के लिए यानी दुबई के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन कुछ नए रूल्स आए हैं, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर ये न्यूज़ आपको मालूम नहीं है तो फिर आप यूएई ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये जानकारी रहना ज़रूरी है, किन रूल्स का फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं न्यू रूल्स के बारे में। यानी जो न्यू रूल्स कहते हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड रेसिडेंस, यानी जो भी रेसिडेंस वीज़ा है, पहले तो उसका वीज़ा, जो रेसिडेंस वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए। रेसिडेंस वीज़ा जो है वैलिड होना चाहिए। अगर आपका रेसिडेंस वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके लिए शायद यूएई गवर्नमेंट के नए रूल्स बाद में आए, लेकिन फ़िलहाल तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आपका जो रेसिडेंस वीज़ा है यानी यूएई का जो वीज़ा है आपका, वो वीज़ा वैलिडिटी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है फुल्ली वैक्सीनेटेड, यानी आपका वैक्सीनेशन का दोनों डोज कंप्लीट करके 14 दिन ख़त्म किया हुआ होना चाहिए। और तीसरा जो उन्होंने कहा है कि आईसीए अप्रूवल के बारे में, यानी आईसीए अप्रूवल भी लाजिम चाहिए। यानी तीनों चीज़ें चाहिए। आपका वीज़ा, यूएई रेसिडेंस वीज़ा वैलिड होना चाहिए, और फुली वैक्सीनेशन किया हुआ होना चाहिए, और आईसीए अप्रूवल भी होना चाहिए। अगर नॉन वैक्सीनेटेड पीपुल्स जैसे कोई की जॉब कैटेगरीज के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए भी एक्सेम्पशन दिया गया है। जैसे कि मेडिकल वर्कर्स है, टीचर्स है, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स है, इनके लिए सर्टेन कंडीशंस में एक्सेप्शन सर्टिफिकेट के साथ, अथराइज पर्सन के साथ ये लोग भी आ सकते हैं। तो ये वाला जो नया यूएई गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है, ये न्यू अनाउंसमेंट है। इसके लिए बहुत सारे लाखों लोग इंतज़ार कर रहे थे। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, उगंडा के लाखों लोग इंतज़ार कर रहे थे यूएई आने के लिए, दुबई आने के लिए। उन सब की ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। तो आपको इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि जो लोग भी आ रहे हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। यानी जब आप आईसीए अप्रूवल आपको मिल गया, आपने टिकट बुक कर दिया, तो आपको आने से पहले आपको ये चीज़ चेक करना है आईसीए अप्रूवल किस तरीके से मिलता है। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप जब उस लिंक के अंदर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स है, आपको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। जब आपने डिटेल्स फिल कर दिया तो उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल आएगा। उसके लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आपको अप्रूवल मिलेगा, आप अप्रूवल के साथ जर्नी कर सकते हैं, उसके बगैर आप नहीं आ सकते। आईसीए अप्रूवल अबू धाबी वीज़ा के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास दुबई वीज़ा है तो आपको लिए GDFRA अप्रूवल चाहिए। इन दोनों के लिए हमने पिछले बार वीडियो बनाया था, वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईसीए और GDFRA अप्रूवल किस तरीके से मिलेगा, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारे डिटेल्स उसके अंदर लिखे हुए कहे हुए हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। वो लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। अब ये जो जानकारी दी जा रही है आपको यूएई के यानी दुबई के जो लोकल न्यूज़ चैनल्स है, जैसे खलीज टाइम्स है और गल्फ न्यूज़ है और नेशनल न्यूज़ है, इन सब से दी जा रही है। और इन सब का भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप उसमें जाके जो सारी जानकारी है वो सारी जानकारी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप आने के लिए, यानी अगर आप टिकट बुक कर चुके हैं तो थोड़े दिन वेट करिए, जल्द से जल्द टिकट मत बुक करिए, क्योंकि अगस्त 5, 6, 7 के जो टिकट्स आप देखेंगे, यानी तकरीबन 1 वीक तक, अगस्त 5 से लेके 1 वीक तक आपको टिकट्स बहुत महंगे मिलेंगे, बहुत कॉस्टली मिलेंगे। तो इसीलिए आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए ताकि आपको पूरे कंडीशंस, रूल्स भी मालूम हो जाएगा, और टिकट का जो रेट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। उतना ज़्यादा टिकट का रेट नहीं रहेगा। तो थोड़े दिन अगर वेट करके आप टिकट बुक करेंगे तो आप आसानी के साथ आ सकते हैं। तो आने के लिए आपको PCR टेस्ट कराना पड़ेगा 48 आवर्स पहले, यानी 48 आवर्स पहले का PCR टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए, वो भी QR कोड के साथ। अगर QR कोड नहीं रहेगा तो
एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा जो है RT-PCR टेस्ट करना पड़ेगा। RT-PCR टेस्ट आप एयरपोर्ट पे कर सकते हैं। इंडिया के जो एयरपोर्ट, इंडिया पाकिस्तान के जो भी एयरपोर्ट से आप आ रहे हैं वहाँ पे RT-PCR टेस्ट रहेगा। तकरीबन उसका कास्ट इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 5,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली उसके लिए लगेंगे। उसके हिसाब से आपको पैसे लेके आना है, रुपीज़, इंडियन रुपीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 5,000 रुपीज़ का RT-PCR टेस्ट है। आपके साथ में कोविड रिपोर्ट होना चाहिए, ICA अप्रूवल होना चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपका UAE का रेसिडेंस वीज़ा जो है वो भी वैलिड होना चाहिए। साथ में जब आप दुबई पे एयरपोर्ट पे उतरेंगे या UAE के कोई भी एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आपको वहाँ पे भी PCR टेस्ट किया जाएगा, वो भी साथ में आपको किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी। तो बहुत ही खुशखबरी है। बहुत सारे लोग, लाखों लोग इंतज़ार कर रहे थे इन कंट्रीज से आने के लिए। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द, यानी 1-2 दिन के अंदर, यानी आज तो 3 अगस्त है, तो 4-5 2 दिन में, कल छोड़ के परसों के दिन से ये फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि हमने तकरीबन आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। हमारे चैनल दुबई इन्फो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइएगा। हमने कोशिश किया है कि जितने भी सोर्सेस है उसको इस्तेमाल करके कि आप तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सके। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और तकरीबन जितना इन्फॉर्मेशन था वो पहुंच गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।